यूनिवर्सिटी में दाखिले को लेकर चल रही रस्साकशी आज खत्म हो सकती है। यूजीसी ने 2 टूक लफ्जों में कहा है, डीयू को अल्टीमेटम दिया है, सिर्फ 3 साल के ही ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया जाए और ये एडमिशन आज से शुरू हो जाए। 57 कॉलेज सैद्धांतिक रूप से इसके लिए राजी हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब तक अपना स्टैंड नहीं बदला है। वो 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर अड़ा हुआ है और इस रस्साकशी में 64,000 छात्रों का भविष्य भी लटका हुआ है। हालांकि यूजीसी के अल्टीमेटम के बाद आज कुछ ही देर बाद यूनिवर्सिटी और यूजीसी की अहम बैठक होने वाली है, जिसका समय 10 बजे मुकर्रर किया गया था और ठीक 10 बज रहे हैं। क्या ये मीटिंग शुरू हो गई है, इस संबंध में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, अल्टीमेटम के बाद डीयू और यूजीसी के बीच बैठक चल रही है और ये मीटिंग की जानकारी 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था। क्या ये मीटिंग शुरू हो पाई है या नहीं, इस संबंध में आगे आपको डिटेल में जानकारी देंगे। कल यूजीसी ने साफ निर्देश दिए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि आप दाखिले शुरू कीजिए, दाखिलों में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। 3 साल के कोर्स में आज एडमिशन हो, ये यूजीसी ने कल ही कह दिया था स्पष्ट शब्दों में, लेकिन फिलहाल इस तरह की स्थिति कॉलेजों में कम से कम नहीं दिख रही है। 57 कॉलेज ऐसे हैं 64 में से जो कि सैद्धांतिक रूप से ये तैयार हो गए हैं इस चीज के लिए कि 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला होना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। और अब डीयू का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड रहता है, ये देखना होगा। और इसी संबंध में डीयू और यूजीसी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें उम्मीद है कि आज आखिरकार अंतिम तौर पर निर्णय लिया जाएगा कि 3 साल के कोर्स में बच्चों का एडमिशन होगा या फिर कोई और विकल्प तलाशा जाता है। पहले हालांकि इस तरह की जानकारी आ रही थी कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग साल निर्धारित किए गए थे। बीटेक और बीएससी के लिए 4 साल और बीए और बीकॉम के लिए 3-3 साल का समय, एक फॉर्मूला तैयार करने की खबरें भी आई थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें मीटिंग चल रही है, मीटिंग होने की जानकारी मिल रही है डीयू और यूजीसी के बीच, और इस मीटिंग में क्या इस झगड़े का खात्मा हो पाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। 64,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वो लगातार ये चाह रहे हैं कि स्थिति साफ हो और उन्हें ये बताया जाए कि अब उन्हें कौन सी स्नातक डिग्री के लिए एडमिशन मिलने जा रहा है। क्या वो स्नातक डिग्री 4 साल की है या फिर 3 साल की है। आज संभवतः ये स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। 3 साल के कोर्स में दाखिला लेंगे छात्र या फिर कुछ और विकल्प तलाशे जाते हैं, ये आज तय हो जाएगा। से वो 4 ईयर प्रोग्राम के तहत है और लोगों ने फॉर्म भी उसी हिसाब से भरे हैं। कल इन्होंने कहा 57 कॉलेज उनके साथ है, एडमिशन हो जाएगा। मैंने चिट्ठी आप लोगों को दिखाया कि उन्होंने कहा कि हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अगर वो निर्देश होगा तब हम करेंगे। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है, उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय उनका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। मैं अपील करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी को इस तरीके से बिलिटिल करने की कोशिश ना करें, यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन को खत्म करने की ना कोशिश करें और यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो और बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम भूख हड़ताल में भी बैठे हैं। वो जल्द से जल्द एडमिशन्स हो और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस के तहत हो, धोखाधड़ी ना हो। और फिलहाल इस संबंध में और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवांग माथुर जुड़ रहे हैं। शिवांग, फिलहाल बताइए, मीटिंग 10 बजे शुरू होनी थी डीयू और यूजीसी के बीच, क्या वो मीटिंग शुरू हो गई है? बिल्कुल 10 बजे का समय तय हुआ था। जो यूजीसी और डीयू के ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनको मिलना था। कल देर रात में यूजीसी ने एक और पत्र दिल्ली यूनिवर्सिटी को लिखा था और उसमें सीधे तौर पे कह दिया था कि आज से आप, यानी कि बृहस्पतिवार से, थर्सडे से एडमिशन्स की प्रक्रिया को शुरू कीजिए, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। कल लगातार हमने बताया था, परसों भी हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से तमाम राज्यों से दिल्ली में जो छात्र आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक परिवार भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, आप लोग दिल्ली आए हुए हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए? दिल्ली में आया हूँ अपना बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, लेकिन इधर आने के बाद में जो झंझट में पड़ा है, लेकिन इधर अभी तो मिला नहीं कब एडमिशन होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम लोग बहुत परेशानी में है। अगर ये 28 तारीख तक अगर भर्ती नहीं हुआ तो हम यहाँ से अपना कैलकाटा में चला जाएंगे, वहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट में भर्ती कराएंगे बच्चे। किसी तरह की सहायता आपको मिली है? बताया गया है कि 4 साल के एडमिशन होगा या 3 साल वाले में दाखिला होगा? नहीं, कोई हमको नहीं बताया ये 4 साल में होगा या 3 साल में होगा। हम तो इधर आया था 3 साल के सुन के उधर से आया, ये 3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हम एडमिशन कराएंगे बच्चे को, क्योंकि दिल्ली में जो है ना अच्छा कॉलेज, इसमें एडमिशन कराने के लिए आया। तो
इधर आने के बाद में कई समस्या दिखाई दिया। हाँ सर। तो देखा आपने कि जिस तरीके से तमाम यहाँ पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दोपहर तक थोड़ी सी स्थिति साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से यूजीसी ने अपने रुख खड़ा किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। करीब 57 कॉलेज के प्रिंसिपल्स इस तरह के हैं, उनमें से हिंदू कॉलेज भी है, मिरांडा कॉलेज भी है। तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल का ये कहना है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनेंस अमेंड करने की बात है वो दिनेश सिंह को ही करना होगा। जी, इस बीच शिवांग आप हमें समझाइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं खुद ही कि 57 कॉलेज सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है 3 साल के स्नातक डिग्री कोर्स में, तो क्या आज उम्मीद करें कि डीयू और यूजीसी के बीच जो मीटिंग चल रही है इसमें इस विवाद का हल निकल जाएगा और छात्रों का भविष्य जो अधर में है उस पर एक स्थिति साफ हो जाएगी? देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यूजीसी ने स्थिति साफ करी, देखिए सबसे पहले ये समझना होगा कि यूजीसी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस के लिए। यूजीसी जो है वो अनुदान करती है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम अनुदान करना आपको बंद कर देंगे। और दूसरी ओर ये भी समझना होगा कि यूजीसी अगर आज दिनेश सिंह अगर यूजीसी की आज बात नहीं मानते हैं, जिस तरीके से वो 21 तारीख के बाद मीडिया के सामने से नदारद हुए हैं, अगर वो रिकमेंड करती है यूजीसी एचआरडी मिनिस्ट्री को कि दिनेश सिंह को हटाया जाए, तो हो सकता है कि इस पे एक्शन हो और एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो लेटर लिख दे राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पावर है उनको हटाने की। और वाइस प्रेसिडेंट जो हामिद अंसारी है वो चांसलर है, वो उनको आज जो है चाइना जाना है, तो कहीं ना कहीं दिनेश सिंह पे भी एक्शन हो सकता है। परसों इस तरह की बातें सामने आई थी कि दिनेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन शाम होते होते मधुकेश्वर दिनेश सिंह के घर से बाहर निकलती हैं और वो कहती हैं कि इस्तीफा नहीं दिया है, जबरदस्ती का प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इस तमाम राजनीति के बीच कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य निश्चित तौर पर अंधकार में है और एक असमंजस की स्थिति दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फैली हुई है, ना कि केवल दिल्ली। शिवांग, जिस अर्थ से निकलने के क्या रास्ते हैं यूजीसी और डीयू के इस विवाद में, आइए हम अपने दर्शकों को वो भी समझाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए कि आखिर इस विवाद का हल कैसे हो सकता है, कैसे डीयू और जिस तरह से यूजीसी अपने अपने स्टैंड पर कायम है उन स्टैंड्स में तब्दीली आ सकती है। विकल्प क्या है? बैचलर डिग्री के पुराने कोर्स को वापस लिया जाए, ऑनर्स 3 साल में, ऑनर्स कोर्स की संख्या बढ़े, फाउंडेशन कोर्स 1 साल में संख्या कम की जाए, ये संभावना है। रिसर्च के साथ ऑनर्स के लिए चौथे साल का विकल्प खुला रखा जाए। बीटेक के कोर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, इसका मतलब उसे 4 साल का ही रखा जाए। बैचलर डिग्री के पुराने फॉर्मेट पर वापसी, यानी कि 3 साल का कोर्स किया जाए। ऑनर्स 3 साल में, ऑनर्स कोर्स की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये वो विकल्प हैं जिन पर मुमकिन है कि डीयू यूजीसी के झगड़े का अंत हो सकता है। लेकिन क्या ये वही विकल्प होंगे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं शिवांग, या इसके अलावा भी कोई और संभावनाएं बाकी हैं? अपना सवाल आप प्लीज दोहराएं जरा। शिवांग, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसा अभी एक फॉर्मूला तैयार किया गया था, पिछले दिनों सुर्खियों में भी आया था कि बीटेक और बीएससी को 4 साल का ही रहने दिया जाए और जो ग्रेजुएशन के बीए या बीए ऑनर्स के जो कोर्सेज है, बीकॉम कोर्सेज हैं, उन्हें 3 साल का रखा जाए। क्या ये फॉर्मूला कारगर हो सकता है इस बैठक के बाद? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल दोपहर के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज सामने आई, उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये माना है कि जिस तरीके से छात्रों का भविष्य अधर में अटका है, कहीं ना कहीं इसका उपाय निकालना जरूरी है। और इसलिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम पुराने प्रोफेसर्स हो या प्रिंसिपल्स हो और काफी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो डायरेक्टर्स भी रहे हैं, उन लोगों ने एक इसका उपाय निकाला है और एक कल ज्ञापन सौंपा है वाइस चांसलर को। उनसे कल मिलने के लिए गए थे, 5-10 मिनट की मुलाकात भी हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट भी आया है कि जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो सॉल्यूशन उन्होंने बताया है, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रख सकते हैं। और बीटेक जो है वो 4 साल का और जो ऑनर्स की डिग्री है वो 3 साल के अंदर वापस से इसको जो है किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि जो 4 साल का जो FIUP का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू हुआ था लास्ट ईयर, उसको अभी वीसी बरकरार रखते हैं। लेकिन इस बीच यूजीसी ने डीयू प्रशासन को एक बार फिर चेतावनी देते हुए पत्र लिखा है। पत्र में आज तक का अल्टीमेटम देते हुए 3 साल के कोर्स में दाखिले के आदेश की बात मानने को कहा गया है। लेकिन डीयू के शिक्षकों का एक धड़ा यूजीसी से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहा है और ऐसे में छात्रों के दाखिले का इंतजार कब खत्म होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यूजीसी और डीयू के झगड़े में लटका छात्रों का भविष्य। कब होंगे ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले? छात्रों के भविष्य से कौन कर रहा है खिलवाड़? मंगलवार को डीयू के 64 में से 60 कॉलेजों ने
यूजीसी को पत्र लिखकर रजामंदी दी थी कि वो 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में छात्रों को दाखिला देने को तैयार हैं। तो उम्मीद बढ़ी थी कि डीयू में दाखिला लेने वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो सकता है। लेकिन बुधवार को डीयू और यूजीसी के बीच तनातनी का माहौल एक बार फिर गर्मा गया। डूडा के पूर्व अध्यक्ष ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि फिलहाल दाखिले की कोई गुंजाइश नहीं है। इनका ये तुगलकी फरमान जो है कभी न कभी तो अंत होना चाहिए। ये पिछले 4-5 दिनों से जो तुगलकी फरमान दे रहे हैं, ये जो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी स्मृति ईरानी जी का ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो, लेकिन उन्हीं का इशारे पर ये सारा चीज हो रही है। डूडा अध्यक्ष ने तो आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, लेकिन उन 2,70,000 से अधिक छात्रों के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा जिन्होंने दाखिले के लिए फॉर्म जमा कर रखे हैं। कायदे से दाखिले की कट ऑफ लिस्ट 24 जून को जारी होनी थी, लेकिन डीयू और यूजीसी के बीच तनातनी के बाद छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कट ऑफ लिस्ट कब जारी होगी। जवाब किसी के पास नहीं है। तो जाहिर है डीयू और यूजीसी के बीच जारी खींचतान में दाखिले का इंतजार लंबा खिंच सकता है। खबरों के मुताबिक आज 10 बजे एक बार फिर डीयू और यूजीसी के अधिकारियों के बीच मामले को लेकर अहम बैठक होनी है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनातनी से छात्र और भी ज्यादा असमंजस में हैं। तो वहीं छात्रों के साथ देश के कोने कोने से आए अभिभावक भी दिल्ली जैसे शहर में जेब पर पड़ रहे बोझ और रहने की दिक्कतों का सामना करने को मजबूर हैं। छात्रों की चिंता का एक कारण और भी है। डीयू के इस विवाद से छात्रों पर दोहरी मुसीबत आ सकती है। जिन छात्रों की पहली पसंद डीयू होता है वो मनचाहा कोर्स न मिलने के बाद दूसरी जगहों का रुख करते हैं। लेकिन अगर ये विवाद लंबा खिंचा और दाखिले के वक्त छात्रों को मनपसंद कोर्स नहीं मिला और दूसरी जगहों पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो गई, तो ये छात्र कहाँ जाएंगे? इस सवाल से ना तो यूजीसी को मतलब है और ना ही डीयू को। ऐसे में सवाल ये उठता है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है।